हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे थे कंप्लीट हिस्ट्री के जो प्रोमिनेंट राइटर हैं उनको न्यूमोनिक के थ्रू ही सीख रहे थे। ठीक है, हमने कंप्लीट हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया, हिस्ट्री लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेचर को कितने भागों में बांटा गया है उसको भी न्यूमोनिक के थ्रू पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद प्रत्येक एज में जो जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनको भी हमने न्यूमोनिक के थ्रू पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने पढ़ लिया था एज ऑफ चौसर को न्यूमोनिक के थ्रू, एज ऑफ शेक्सपियर या कह सकते हो एलिजाबेथन एज को भी हमने न्यूमोनिक के थ्रू पढ़ लिया था। उसी एज ऑफ शेक्सपियर में हमने बात की थी यूनिवर्सिटी विट्स की। वैसे तो यूनिवर्सिटी विट्स को मैंने ओरली कई बार बताया है, लेकिन आज मैं लिखकर बता देता हूँ कि वास्तव में यूनिवर्सिटी विट्स के लिए हमने जो न्यूमोनिक बनाई है वो क्या है। ठीक है, किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। यूनिवर्सिटी विट्स फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जान लेते हैं यूनिवर्सिटी विट्स के अंतर्गत कौन कौन से प्रोमिनेंट राइटर्स को लिखा गया या रखा गया है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे पास सबसे पहले प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं वो कौन से रहे हैं? वो रहे क्रिस्टोफर मार्लो। दूसरे रहे हैं जॉर्ज पेल। थॉमस लॉज। चौथे रहे हैं थॉमस नेश। फिर रहे हैं आपके रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन। और छठे रहे हैं आपके थॉमस किड। और सातवें आपके रहे हैं जॉन लिली। फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी वेट्स के अंतर्गत जो विद्वान आते हैं उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे कैसे, इन्हें हम याद कैसे करेंगे, न्यूमोनिक के थ्रू हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो फ्रेंड्स, हमने एक छोटी सी कविता बनाई है, वो कविता मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए वो कविता क्या है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं यूनिवर्सिटी विद्वान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं यूनिवर्सिटी विद्वान की, जिनसे भरी पड़ी है, जिनसे भरी पड़ी है हिस्ट्री, इंग्लिस्तान की। ठीक है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं यूनिवर्सिटी विद्वान की, जिनसे भरी पड़ी है देखो हिस्ट्री इंग्लिस्तान की। इसमें अच्छा एक चीज और जोड़ देते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
चलिए देखिए दोस्तों, हमारा जो न्यूमोनिक है वो हमने लिख दिया है। अब मैं आपको न्यूमोनिक पढ़ के बता देता हूँ कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम अच्छे से डिटेल में ये भी सीखेंगे कि ये जो बीच में नाम लिखे हुए हैं ये कौन सा नाम किसको संबोधित कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारी न्यूमोनिक है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं यूनिवर्सिटी विद्वान की, जिनसे भरी पड़ी है हिस्ट्री देखो इंग्लिस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है देखो कैम्ब्रिज, इसको नाज है अपने शान की। क्रिस्टोफर और ग्रीन नशे में धूमिल करते नाम भी। ऑक्सफोर्ड था धाम एक जहां जॉन लिली भी रहते थे। जॉर्ज पील ने लाज बचा ली, टॉमस किड भी कहते थे। फ्रेंड्स, इतनी सी हमारी न्यूमोनिक है। अब इस न्यूमोनिक के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कौन सा नाम किसको इंडिकेट कर रहा है। बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको दूर से देखने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर को कौन प्रकट कर रहा है? क्रिस्टोफर किसको इंडिकेट कर रहा है? क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर मार्लो को इंडिकेट कर रहा है। ग्रीन, ग्रीन ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रॉबर्ट ग्रीन को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। नेस, टॉमस नेश को, कहाँ गए, ये टॉमस नेश को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड, ये जो जॉन लिली लिखा हुआ है, जॉन लिली, जॉन लिली को इंडिकेट कर रहा है। जॉर्ज पील, जॉर्ज पील को, कहाँ गए, ये है जॉर्ज पील, ठीक है। लॉज, ये जो लॉज लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये लॉज आपका इंडिकेट कर रहा है टॉमस लॉज को, कहाँ गए, ये टॉमस लॉज हो गए, ठीक है। और ये जो टॉमस किड है, टॉमस किड, टॉमस किड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड लिखा हुआ है, ये कैम्ब्रिज और ये ऑक्सफोर्ड लिखा हुआ है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? फ्रेंड्स, इससे सीधे सीधे आपको ये साफ हो जाएगा कि कौन से यूनिवर्सिटी विट्स में कौन से ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज में शिक्षा पाई है, और कौन से ऐसे रहे हैं आपके प्रोमिनेंट राइटर जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में शिक्षा पाई है, ठीक है। जैसे कैम्ब्रिज में जिन्होंने शिक्षा पाई है वो कौन कौन से हैं? क्रिस्टोफर ने लाज बचा ली, नहीं सॉरी, क्रिस्टोफर और ग्रीन नशे में, क्रिस्टोफर और ग्रीन नशे में धूमिल करते नाम भी, यानी क्रिस्टोफर, ग्रीन और नेश, ये तीनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से? क्रिस्टोफर मार्लो, फिर रॉबर्ट ग्रीन और टॉमस नेश, ये तीनों ही कैम्ब्रिज के पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे ऑक्सफोर्ड में कौन कौन से पढ़ा लिखा हुआ है? ऑक्सफोर्ड में किसने किसने एजुकेशन ली है? जॉन लिली, जॉर्ज पील और टॉमस लॉज, इन तीनों ने कहां पर ली है एजुकेशन? उन तीनों ने ऑक्सफोर्ड में अपनी एजुकेशन पूरी की। परंतु इन यूनिवर्सिटी विद्वानों में एक ऐसा भी शख्स रहा है, ऐसा भी विद्वान रहा है जिसने ना ही कैम्ब्रिज में अपनी एजुकेशन ली और ना ही ऑक्सफोर्ड में अपनी एजुकेशन ली, फिर भी यूनिवर्सिटी विट्स में उसका नाम आता है, क्योंकि उसके पास जो इंटेलेक्चुअल पावर थी, बौद्धिक क्षमता थी, वो इन यूनिवर्सिटी विट्स से कहीं कम नहीं थी, और उनका नाम है टॉमस किड। टॉमस किड एक लौते ऐसे यूनिवर्सिटी विट्स में ऑथर थे या राइटर थे जिन्होंने ना ऑक्सफोर्ड में शिक्षा पाई और ना ही कैम्ब्रिज में शिक्षा पाई, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारा यूनिवर्सिटी विट्स का एक छोटा सा निमोनिक, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए निमोनिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।